हिजबुल्लाह का दक्षिण लेबनान में हमला हुआ है। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया। इजरायली मरकोवा टैंक को ताजा हमले में बनाया गया निशाना। एफपीवी ड्रोन अटैक में मरकोवा टैंक तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें, ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल के पास ये हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ताजा हमले की। ये इलाका तो साउथ लेबनान का है, लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि इन इलाकों पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला। इजराइल के इलाद पर ड्रोन से अटैक। इजराइल डिफेंस फोर्स ने डिफेंस सिस्टम से जवाब दिया है। डिफेंस सिस्टम से मार गिराए गए हैं हूती के ड्रोन। तो इन हमलों के पीछे बड़ी जानकारी। इलाद पर ड्रोन अटैक किए गए। इजराइल के इलाद पर ड्रोन अटैक की खबरें हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने डिफेंस सिस्टम से करारा जवाब दिया है। और ईरान के करज शहर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। शहर के आसमान में उड़ते दिखे हैं फाइटर जेट। ईरान ने एक्टिवेट किया एयर डिफेंस सिस्टम। शहर के आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाई दिए। एक तरफ जंग की तैयारी, दूसरी ओर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। और वहीं ईरान पर इजराइल के भीषण हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हमले से हुए धमाकों से दहल गया पूरा का पूरा इलाका। ये देखिए तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्ट्राइक में ईरानी डिफेंस सिस्टम को कुछ इस तरह कर दिया गया तबाह। मिसाइल इंटरसेप्टर का जखीरा भी नष्ट। और दक्षिण लेबनान पर इजराइल का अटैक। तार के पास अल मस्किन पर अटैक किया गया है। हमले से अल खारियेब और क्वाद्रियत इलाका दहल गया। तार वो शहर जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई जा रही है। एक एक कर तस्वीरें भी इससे जुड़ी आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। लेबनान पर इजराइल डिफेंस फोर्स का एक और अटैक। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में था इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद नेतन्याहू ने अपना रुख बदल लिया। ट्रंप ने कहा अकेले जंग लड़नी होगी, और इसी के बाद यह रुख बदला गया है। नेतन्याहू हमले रोकने पर तैयार हुए हैं। तो ईरान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, अब यह कह दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इजराइल ने ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया है। इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने आने जा रही है। ये देखिए, ट्रंप के मना करने के बावजूद बेरूत पर हमला हुआ। नेतन्याहू मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। सिर्फ सेंटकॉम को, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को बताया गया, व्हाइट हाउस को इत्तला नहीं दी गई। हमलों में अमेरिकी सेना सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। सेंटकॉम ने मिसाइलें इंटरसेप्ट करने में मदद की। नेतन्याहू तर्क क्या दे रहे हैं? हमलों का जवाब ना देना भारी पड़ सकता है। डील में ईरान का पलड़ा भारी पड़ सकता है। संदेश जाएगा कि ईरान से अमेरिका और इजराइल डर गए। ऐसा लगा नहीं कि ट्रंप पूरी तरह से हमले के खिलाफ थे। ट्रंप क्यों नहीं चाहते थे कि हमले और हों? इजराइल के हमलों से पूर्ण युद्ध छिड़ जाने का डर है। अकेले इजराइल ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। ईरानी हमलों से ज्यादा नुकसान तो अमेरिका को उठाना पड़ेगा और अमेरिका को जंग में उतरना पड़ेगा। ट्रंप को लगा कि हमला करने से डील रुक सकती है, और इसी वजह से ये डांट लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, आप किस तरह से देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप फोन करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, कभी उन्हें सनकी कहते हैं, कभी एहसान फरामोश कहते हैं, कभी कहते हैं कि पूरी दुनिया में तुम अलग थलग पड़ चुके हो और पूरी दुनिया तुमसे नफरत करने लगी है। अगर जंग लड़ोगे तो अकेले लड़ोगे, इस बार अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं होगा। तैयार हो क्या इसके लिए? क्या आपको लग रहा है कि ये जो लेबनान पर हमले रुके हैं, इसके पीछे वाकई डोनाल्ड ट्रंप की ये डांट है? समीर, लेबनान इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पर उसका अधिकार चाहिए, और इसलिए वो वहाँ पे कोशिश कर रहा है। लिटानी रिवर के ऊपर आगे जाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी डिवीजन्स डिप्लॉय की हुई हैं वहाँ पर।
लेकिन जो ईरान और यूएस का इस वक्त चर्चा हो रही है नेगोशिएशंस के, एग्रीमेंट के, सीज फायर के ऊपर, और उसके दर्शाते हुए ट्रंप इस वक्त नहीं चाहते कि नेतन्याहू कुछ भी इस तरह की मिलिट्री एक्शन लें। यहाँ पे हिजबुल्लाह भी है और हिजबुल्लाह की वजह से ईरान भी चाहता है कि उनको सपोर्ट करे, और इस ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग ट्रायंगल समझ लीजिए, जिसमें हिजबुल्लाह भी, ईरान भी, अमेरिका और चौथा पार्टी नेतन्याहू साहब इजराइल भी आ जाते हैं। तो इजराइल को धमकाने की बात मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कहीं कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए जरूर, वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे अशांति हो, मैंने ट्रंप नेतन्याहू को ऐसा कह दिया। नेतन्याहू ने जो रिटेलिएट किया है कल ईरान के ऊपर, उसमें अमेरिका डेफिनेटली वॉज पार्ट ऑफ इट, अवेयर तो था ही। उनको अगर सेंटकॉम को बताया है तो ये सेंटकॉम की जिम्मेवारी है कि अमेरिका को, व्हाइट हाउस को बताएं। हाँ, ये बात थोड़ी सी मुझे भी अजीब लगी कि सेंटकॉम को पता था, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को पता था, लेकिन व्हाइट हाउस को नहीं बताया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये ऐसा मुमकिन है क्या कि सेंट्रल कमांड को पता हो लेकिन व्हाइट हाउस को पता ही ना हो, या फिर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश यहां अमेरिका का? समीर बिल्कुल सही कहा, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। ये जो एक बैटल ड्रिल के तौर पे हर हालत में पेंटागन को मालूम होगा, हर हालत में अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम होगा कि इस तरह की रिटेलिएशन इजराइल करने जा रहा है। राइट। और मैं समझता हूं कि उनकी सहमत भी होगी, क्योंकि इस तरह के टेस्टिंग, कभी कभी टेस्टिंग के लिए इस तरह के स्पेकुलेटिव फायर और इस तरह के रिटेलिएशन किए जाते हैं लड़ाई के दौरान। बिल्कुल सर, और इस वजह से पेंटागन ने मदद की इजराइल की हमले के दौरान। ये एक खुफिया जानकारी रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से मदद की गई है। और वाकई में अगर सेंटकॉम को जानकारी है, पेंटागन को जानकारी और व्हाइट हाउस को जानकारी नहीं है, तो सवाल उठ रहे हैं। इराक में आज फिर बमबारी हुई है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तरी इराक में भीषण हमला, नॉर्थ इराक में अटैक किया गया। भीषण धमाकों से इलाका थर्रा उठा है। आसमान में ईरान की मिसाइलें नजर आईं। उत्तरी इराक में भीषण हमले की ये तस्वीरें आपके सामने। और उत्तरी इराक के इरबिल में हमले हुए हैं। कुर्दिश मुख्यालय पर भी बमबारी हो गई। मिसाइल और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। कुर्दिश हेडक्वार्टर की इमारत को ताजा हमलों में कर दिया गया तबाह। ये देखिए आप। और इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर दी। फिर से हेलीकॉप्टर से हमास पर बमबारी की गई। तेल अल हवा इलाके पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पिन पॉइंट हमले से हमास की एक साइट को तबाह करने का दावा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल घेरे में आपको इजरायली हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, और बमबारी जहां पर की जा रही है वो गाजा का इलाका है। गाजा का पूरा जो इलाका है वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अब काफी समय के बाद एक बार फिर गाजा के आसमान में इजरायली हेलीकॉप्टर्स नजर आए हैं बम बरसाते हुए।